तो देखिए क्लास 10th की चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम बात करते हैं कि इस क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। आप लोग जानते हैं, सभी लोग डिफिनीशन को रख लेते हैं। क्या होता है? ठोस आकृति की सीमा बनाने वाले समतल आकृति को क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। बट रियल में कोई इसकी डिफिनीशन नहीं जानता क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बताने वाले हैं आगे, है ना, क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक आयत है, ठीक, आयताकार खेत मान लेते हैं। आयताकार खेत में इसकी हम लंबाई मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक क्या है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। और यहां से लेके यहां तक है 5, ठीक। तो इसे जितने टुकड़ों में, अगर 6 टुकड़ा दिया है, 6 लंबाई है, तो यानी कि 6 मात्रक में होगा। तो यहां से 6 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट हो गए। जैसे ही 6 पार्ट हो गए वैसे ही इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पार्ट, ये भी हो जाएगा 2 3 4 पार्ट। देखें 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पार्ट में हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखने के लिए क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं। सपोज मान लेते हैं कि क्या, एक वर्ग मात्रा की परिकल्पना करते हैं। मान लेते हैं एक वर्ग है, ठीक, एक वर्ग मात्रा की परिकल्पना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए एक वर्ग है, तो वर्ग की एक, इसकी लंबाई हो जाएगी मान लीजिए 1 है, इसकी चौड़ाई मान लीजिए हो जाएगी क्या, 1 है, ठीक। इसी वर्ग को इस क्षेत्रफल में कितने आकृतियों को पिला दें, ऐसी आकृति को इसमें कितना रख दें, वही उसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो कैसे पता करेंगे? 1 बाई 1 आकृति को उठाइए और इसमें रखते चले जाइए। जितनी आकृति ऐसे इस क्षेत्रफल में रखे गए होंगे आयत के खेत में, है ना, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी। तो उठाइए इस आकृति को, यहाँ रखिए, तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30, यानी कि 30 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 30। तो इस 1 बाई 1 के इसमें कितने क्षेत्रफल के होंगे, तो 30। इसका क्षेत्रफल आएगा हमारा क्या, 30 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एक और एग्जांपल, मान लीजिए ऐसी आकृति जब आयताकार हो, तो कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि ऐसी कोई आकृति आपको दे रखी हो, ठीक, तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। मान लीजिए इसकी लंबाई हमारी क्या है, 4 है, ठीक, यहां से लेके यहां तक लंबाई दे रखी है कितना, 5, ठीक। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक एक पार्ट ए हो जाएगा, 2 पार्ट ए, यानी 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब इसके नीचे वालों को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब ऐसे 1 बाई 1 के कितने स्क्वायर इसमें आ सकते हैं, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1 बाई 1 को उठाइएगा, इस स्ट्रक्चर को उठा के ऐसे रखते चले जाइएगा, जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मान लीजिए उठा के रखे, यहाँ आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसी हमारे क्षेत्रफल की बराबर हो जाएगी इसकी 12 मीटर स्क्वायर की, ओके। तो हमारे पास एक डिफिनेशन और निकल के आता है, क्या आता है कि क्षेत्रफल से किसी आकृति की स्थान घेरने की, मान लीजिए ऐसी क्षेत्रफल की कोई आकृति है, वही स्थान घेर रही, इसमें कितनी स्थान घेर रही है, वही उसकी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी। जैसे क्या कि कोई आकृति समतल पर कितना स्थान, मान लीजिए समतल है ना, कोई आकृति समतल है, तो ये आकृति के इस स्थान पर कितनी आकृति को पिरो देगा, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी, है ना। क्षेत्रफल तो हो गया। अब बात करते हैं आयतन। पहले हम जान लेते हैं कि आयतन होता ही क्या है ना। तो ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है ना। तो आयतन तो हम डिफिनीशन जानते हैं, पर रियल में जान नहीं पाते हैं कि ये आयतन होता ही क्या है। इसी को समझने के लिए इसके थ्रू हमें एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, एक पात्र है, पात्र का मतलब बर्तन है, ठीक। इसमें कितने 4 लीटर तक जल भरे हुए हैं, मान लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, इतना जल इस पात्र में भरा हुआ है।
ठोस आकृति मान लेते हैं। ठोस आकृति क्या मान लेते हैं, जो डिफिनीशन में दे रखा है, ठोस आकृति मान लेते हैं बॉल है, गेंद है, ठीक। इस बॉल को इस पात्र में डालेंगे, जब इस बॉल को इस पात्र में डालेंगे बर्तन में, तो ये स्थान घेरा गया कुछ न कुछ। जब ये बॉल स्थान घेरेगा तो इसका जो जल स्तर रहेगा, पहले तो 4 लीटर था, अब इसका जल स्तर बढ़ के कितना चला जाएगा, मान लेते हैं हम कितना, 6 लीटर चला जाता है, ठीक। तो अब जल हमारा आ गया कहां तक, 6 लीटर का आ गया, ठीक। तो जो बॉल स्थान घेर रहा है, मान लीजिए हमारा पहले जो जल था कितना था, 4 लीटर था, अब 6 लीटर हो गया। तो 6 लीटर में से जब हम 4 लीटर निकाल देंगे तब हमारा पता चलेगा कि हमारी बॉल की आयतन क्या है। तो बॉल की हमारी आयतन कितनी आएगी, 2 लीटर आ जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है, आयतन होता है किसका, इस बॉल द्वारा घेरे गए स्थान की आयतन होती है। तो अब जो बॉल है इसका आयतन स्थान हो जाएगा कितना, 2 लीटर हो जाएगा।